एक चार्ज स्फीयर बेटा जिसे प्लस क्यू चार्ज से चार्ज किया गया है, एक स्फीयर जिसकी रेडियस ए है, एक स्फीयर इसकी रेडियस ए है, प्लस क्यू चार्ज से चार्ज है और ये चार्ज इसकी सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। क्या बेटा कहा गया, एक स्फीयर इसकी रेडियस क्या है स्मॉल ए और प्लस क्यू चार्ज से चार्ज किया गया, ये चार्ज इसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो प्लस क्यू चार्ज से डेवलप हुआ पोटेंशियल का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन k r बेटा हो गए a, तो v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन k। क्या बेटा कहा गया, एक स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है a, प्लस क्यू चार्ज से चार्ज है और ये चार्ज इसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ पोटेंशियल v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन k r बेटा वैल्यू a, तो v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन k। we know that c इक्वल q by v, v की बेटा वैल्यू पुट कर दो, तो q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन k, q से बेटा q कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, c इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। यहां से क्लियर है जो c है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है और रेडियस के भी प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटेंस जो बेटा है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रेडियस के क्या है प्रोपोर्शनल। आइए फिर से एक बार चेक करते हैं, एक स्फीयर रेडियस a प्लस क्यू चार्ज से चार्ज कर दिया गया, ये चार्ज इसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्लस क्यू चार्ज डेवलप ऑफ पोटेंशियल v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k अपॉन k r की बेटा वैल्यू a, तो v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन k, c इक्वल q by v, v की वैल्यू पुट कर दो, q से q कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, c इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। यहां पे बेटा जो क्लियर है जो कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल और रेडियस के भी प्रोपोर्शनल, दोनों चीजों के बेटा प्रोपोर्शनल है। अब बेटा यहां पर कंसीडर किया गया एक स्फीयर जिसकी रेडियस गिवन है 9 मीटर, एक स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है 9 मीटर। फाइंड करना कैपेसिटेंस c इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। बेटा यहां पर मीडियम नहीं बोला गया तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, एयर कंसीडर करेंगे तो c की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू थी 9 10 की पावर 9 और रेडियस 9 मीटर, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -9 मीटर, तो 1 मिनट 10 की पावर -9 फैराड। क्या बेटा कहा गया, अगर एक स्फीयर है, एक क्या है स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है 9 मीटर है, तो कैपेसिटेंस फाइंड करना c इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, k की वैल्यू 1 हो गई, एयर कंसीडर कर रखा है, c की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 1/9 10 की पावर 9, 1/9 10 की पावर 9, ये रेडियस हो गई 9 से 9 कैंसिल, c की इक्वल 10 की पावर -9 फैराड, 10 की पावर -9 फैराड। अब बेटा इसमें सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं अर्थ के लिए। अर्थ की रेडियस बेटा होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 6.4 10 की पावर 6 मीटर, तो c इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, 9 10 की पावर 9, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10 की पावर 6, तो c इक्वल क्या हो जाएगा 6.4 by 9 10 की पावर -3, इसे बेटा लिख सकते हैं 6.400 by 9 10 की पावर -6, तीन पावर बेटा एडजस्ट कर दी हमने, तीन पावर्स पे एडजस्ट करेंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6400, इसको बेटा डिवाइड कर दीजिए, तो पहले बेटा जाएगा 7 टाइम्स, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 टाइम, फिर 1 टाइम 10 की पावर -6, तो c इक्वल 711 माइक्रोफैराड। तो जो अर्थ है, अर्थ की कैपेसिटेंस क्या होती है 711 माइक्रोफैराड। आइए बेटा एक बार फिर से चेक करते हैं इसको, क्या कहा गया बेटा, एक स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है a प्लस क्यू चार्ज से चार्ज है, ये चार्ज की सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो प्लस क्यू चार्ज डेवलप ऑफ पोटेंशियल v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन k, r की वैल्यू a, v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन k, कैपेसिटेंस फॉर्मूला c इक्वल q by v होता है, v की वैल्यू पुट कर दो, q से q कैंसिल, c की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q,
यहाँ से क्लियर हो जाएगा कैपेसिटेंस जो डायरेक्टली कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल और रेडियस के भी प्रोपोर्शनल है। फिर हमने क्वेश्चन लिया बेटा ए की वैल्यू ली 9 मीटर और सॉल्व करके इसकी कैपेसिटी निकाली 10⁻⁹ फैराड। फिर सेकंड क्वेश्चन लिया अर्थ के लिए, अर्थ की कैपेसिटी फाइंड कर दी थी। अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सी का फॉर्मूला लगा दिया 4πε0a, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया तो आ गया 711 माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड। इसी बेटा तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस बार कैपेसिटेंस गिवन था 1 फैराड, 1 फैराड। अब हम बेटा सॉल्व कर दी इसकी रेडियस, तो C इक्वल 4πε0a, तो C इक्वल 9 into a। C की वैल्यू 1 गिवन थी, तो A इक्वल आ जाएगा 9 मीटर। तो बेटा ऐसा कोई अगर बॉडी है, स्फीयर है, जिसकी कैपेसिटेंस जो बेटा है 1 फैराड हो, तो उसकी रेडियस होगी 9 मीटर, 9 मीटर। इसकी रेडियस बेटा अर्थ की रेडियस से भी मैक्सिमम है, अर्थ की रेडियस से भी मैक्सिमम। तो ऐसा कोई कैपेसिटर अर्थ में नहीं हो सकता है जिसकी कैपेसिटेंस जो हो वो 1 फैराड हो। ऐसा कोई कैपेसिटर अर्थ पे नहीं होगा बेटा जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो 1 फैराड। जबकि ध्यान रखिए मीडियम उसका होना चाहिए एयर, मीडियम क्या होना चाहिए एयर। यहाँ पे के की वैल्यू 1 ली गई है, के की वैल्यू 1। सेकंड क्वेश्चन इसी में कंटिन्यू। अब बेटा स्फीयर को हम लोग 100 वोल्ट पोटेंशियल दे रहे हैं, कितना वोल्ट 100, तो उसका चार्ज फाइंड करना है। तो Q इक्वल सी। तो हम पहले वाले क्वेश्चन को अकॉर्डिंग देखिए, पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में C गिवन था 10⁻⁹ फैराड और पोटेंशियल कितना गिवन है 100, तो Q इक्वल है 10⁻⁹ into 100, 10⁻⁷ कूलम, 10⁻⁷ कूलम। ऐसे बेटा सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन में भी हम अगर चाहें तो पोटेंशियल की वैल्यू का मल्टीप्लाई करके उससे चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर बेटा इसकी एनर्जी फाइंड करनी हो तो एनर्जी भी हम अप्लाई कर सकते हैं हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV या हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया तो हाफ CV स्क्वायर अप्लाई करेंगे, अगर चार्ज और पोटेंशियल दिया तो हाफ QV अप्लाई करेंगे, और चार्ज और कैपेसिटेंस दिया तो हाफ Q स्क्वायर बाय C अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज करना है। एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV या हाफ Q स्क्वायर बाय C। आइए फिर से टाइम चेक करें। एक स्फीयर जिसकी रेडियस a सेंटीमीटर या a मीटर है या a है, प्लस Q चार्ज से चार्ज है, चार्ज की सरफेस से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो प्लस Q चार्ज डेवलप हुआ पोटेंशियल V इक्वल 1/4% Q upon K, R की वैल्यू a, तो V इक्वल 1/4% Q upon K। C का फॉर्मूला Q upon V होता है, V की वैल्यू पुट कर दो, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल 4πε0 K। अब कैपेसिटेंस जो होगा वो डायरेक्टली कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, रेडियस के भी प्रोपोर्शनल। फिर आपसे बेटा कहा गया कि जो रेडियस है वो 9 मीटर है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है, 10⁻⁹ आ जाएगा इसमें। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमेशा बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं 4πε0 की वैल्यू में, तो 4πε0 वैल्यू होती है 1/9 अर्थ की कैपेसिटेंस फाइंड करना, तो A इक्वल 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, C इक्वल फार्मूला का अप्लाई कर दिया 4πε0। बेटा इसमें जो ये वैल्यू आई है 711 माइक्रोफैराड, इसे हम लोग लगभग इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। उसका रीजन कि जो कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड है वो बहुत ही हैवी अमाउंट है, ठीक। तो ये अर्थ की कैपेसिटेंस इन्फिनिटी भी होती है, ध्यान रखिएगा इसमें कि कभी-कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी है, तो 711 माइक्रोफैराड अगर गिवन नहीं हो और इन्फिनिटी गिवन हो तो आप इन्फिनिटी भी टिक कर सकते हो यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन में हमने कहा एक फैराड दी हुई है कैपेसिटेंस और क्या फाइंड करनी है रेडियस, तो रेडियस बेटा इसकी आ रही है 9 मीटर। बेटा ये रेडियस जो है वो अर्थ की रेडियस से भी मैक्सिमम है, मतलब अर्थ में ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं होगा जिसकी कैपेसिटी इतनी हो, और जबकि मीडियम आपका होना चाहिए एयर, मीडियम का जो एयर मीडियम होना चाहिए आपका एयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पोटेंशियल ऐड कर दिया, 100 वोल्ट दे दिया, चार्ज फाइंड करना तो Q इक्वल CV। पहले वाले क्वेश्चन में कैपेसिटेंस फाइंड किया 10 की पावर -9 यूज कर दिया, पोटेंशियल दिया, तो आगे सॉल्व करने पर चार्ज आके 10 की पावर 7 कूलम। और एनर्जी निकालने तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV या हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा हम CV स्क्वायर या QV या Q अपॉन C अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा अगर C और V गिवन होगा तो हाफ CV स्क्वायर, और QV गिवन होगा तो हाफ QV, और Q और C दिया होगा तो हाफ Q स्क्वायर बाय C। आइए इसी क्वेश्चन में और ऐड करते हैं क्वेश्चन हम लोग। एक कैपेसिटेंस था, इसकी एयर में कैपेसिटेंस गिवन है 7 माइक्रोफैरड। अब बेटा इसको एक ऐसे मीडियम में इंटर करते हैं जहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 7 है। तो मीडियम में कैपेसिटेंस क्या होगी? मीडियम में तो यहां पर एक बार आप C इक्वल लिख लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। और एयर के लिए देखिए एयर, तो एयर के लिए की वैल्यू क्या रहेगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। और ये मीडियम दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पहले C अपॉन C एयर इक्वल K, तो C इक्वल K इंटू C एयर। तो मीडियम में बेटा जो कैपेसिटेंस होता है वो एयर की कैपेसिटेंस का K टाइम्स होता है। कितना टाइम्स? K। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एयर में कैपेसिटेंस कितनी गिवन थी? 7, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कितना गिवन है? 7। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 49 माइक्रोफैरड। तो एक कैपेसिटर है जिसकी एयर में कैपेसिटेंस थी 7 माइक्रोफैरड। तो जब इसे मीडियम एंटर कर देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 7 होगा तो उस समय उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 49 माइक्रोफैरड। फिर बेटा आ गया एक स्फीयर है आपका जिसकी रेडियस a थी और कैपेसिटेंस जो था वो 10 माइक्रोफैरड था। एक दूसरा स्फीयर ले लिया जिसकी रेडियस 2a है, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? तो आप जानते हो C प्रोपोर्शनल A होता है, तो हम कह सकते हैं C अपॉन C डैश इक्वल A बाई A डैश। तो C गिवन है 10, C डैश फाइंड करना है, A की वैल्यू A है और A डैश की वैल्यू 2A, A से कैंसिल हो जाएगा और C डैश की वैल्यू हो जाएगी 20 माइक्रोफैरड। C डैश की वैल्यू हो जाएगी 20 माइक्रोफैरड। आइए चेक करें एक बार क्या कहते हैं। एक स्फीयर का रेडियस a है, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड। अब इसे बेटा क्या किया हमने, दूसरा स्फीयर ले लिया, इसकी रेडियस 2a है, तो इसकी कैपेसिटेंस फाइंड कर दी। तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस जो होता है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। C अपॉन C डैश इक्वल A बाई A डैश। तो C की वैल्यू हो गई 10, C डैश फाइंड करना था, A की वैल्यू हो गई A डैश की वैल्यू हो गई 2A, A से कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, C डैश की वैल्यू हो जाएगी 20 माइक्रोफैरड। C डैश की वैल्यू हो जाएगी 20 माइक्रोफैरड। आइए इसी क्वेश्चन को और ऐड करते हैं। अब हमने क्या किया, एंड ड्रॉप ले ली और एंड ड्रॉप को कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप डेवलप कर दी। एंड ड्रॉप थी, उसे क्या किया, कंबाइन किया, और कंबाइन करके क्या कर दी, एक बिग ड्रॉप डेवलप की। तो बेटा जब भी हम एंड ड्रॉप को कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप डेवलप करेंगे तो उनके वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। तो बिग ड्रॉप का वैल्यू इक्वल टू एन स्मॉल ड्रॉप का वैल्यू, 4/3 कैंसिल। आर की वैल्यू है n की पावर बाय 3 आर। अब चार्ज हो जाएगा n क्यूब। अगर एक स्मॉल ड्रॉप पर क्यू चार्ज था तो n ड्रॉप कंबाइंड करें तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, n क्यूब। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा स्मॉल ड्रॉप का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r, और बिग ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n क्यूब n की पावर 1/3 r, तो n की पावर 2/3 vs, n की पावर 2/3 vs। तो जो बिग ड्रॉप बेटा होगी,
उसका बेटा जो पोटेंशियल होगा वो स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल का 2/3 टाइम्स हो जाएगा, n की पावर 2/3। जैसे हम लोगों ने 8 ड्रॉप कंबाइन की तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी यहाँ पर। आइए फिर से एक बार चेक करते हैं। n ड्रॉप को कंबाइन करके बेटा क्या किया, एक बिग ड्रॉप डेवलप कर दी। तो बिग ड्रॉप का वैल्यू जो होगा n स्मॉल ड्रॉप के वैल्यू के इक्वल होगा। यहाँ से क्या होगा 4/3 पर कैंसिल, r³ इक्वल हो गया n r की पावर 3। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी r इक्वल n की पावर 1/3 स्मॉल r। कैपिटल Q की वैल्यू n³। एक ड्रॉप के पास q चार्ज था, तो अगर n ड्रॉप को कंबाइन कर दो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, n³ हो जाएगा। फिर स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल निकाला तो स्मॉल q स्मॉल r यूज किया। बिग ड्रॉप में कैपिटल Q कैपिटल R यूज कर दिया। कैपिटल Q की वैल्यू n³ हो गई और स्मॉल कैपिटल R की वैल्यू हो गई n की पावर 1/3 r। तो n की पावर 2/3 1/4 q upon r उड़ा लिख सकते हैं vs। तो जो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल होगा वो स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल का n की पावर 2/3 टाइम्स होगा। बिग ड्रॉप का पोटेंशियल स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल का n की पावर 2/3 ड्रॉप होगा। n यहां पे नंबर ऑफ ड्रॉप होंगे, n जो होगा नंबर ऑफ ड्रॉप। अब बेटा सीधे कैपेसिटेंस स्मॉल का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और जो बेटा बिग है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q 1 मिनट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। अब कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n की पावर 1/3 r। तो Cb इक्वल हम लोग लिख सकते हैं n की पावर 1/3 Cs। Cb इक्वल n की पावर 1/3 Cs। तो जो बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस होगा वो स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल का n की पावर 1/3 टाइम्स होगा, n की पावर 1/3 टाइम्स। इसी तरह अगर एनर्जी की बात करें, स्मॉल की एनर्जी हाफ Cs Vs स्क्वायर और बिग ड्रॉप बेटा क्या हो जाएगा हाफ Cv Vb स्क्वायर, हाफ Cv Vb स्क्वायर। Cv की बेटा वैल्यू हो जाएगी हाफ Cv की वैल्यू दिख रही होगी n की पावर 1/3 Cs, n की पावर 1/3 Cs और Vb की वैल्यू बेटा आपको दिख रही होगी n की पावर 2/3 Vs, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। तो Cv की बेटा वैल्यू क्या रहेगी हाफ Cs Vs स्क्वायर, हाफ Cs Vs स्क्वायर। और अब बेटा पावर देखो क्या हो जाएगी n की पावर 1/3 है, n की पावर 1/3 और n की पावर 2/3, n की पावर 2/3, n की पावर 2/3 का भी होल स्क्वायर, n की पावर 2/3 का बेटा क्या है होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बेटा क्या होती है पावर्स ऐड हो जाती है 2/3 प्लस 2/3 तो 4/3 और 4/3 फिर से बेटा क्या प्लस होना है 1/3 तो हो जाएगा 5/3, n की पावर 5/3। तो जो एनर्जी बेटा है Cv की जो वैल्यू है वो n की पावर 5/3 US, मतलब बिग ड्रॉप की जो एनर्जी होगी वो स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी की n की पावर 5/3 टाइम्स होगी, 5/3 टाइम्स। आइए इसको फिर से चेक करें, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या किया हम लोगों ने Cv की वैल्यू पुट कर दी n की पावर 1/3 Cs और जो Vb की वैल्यू थी वो पुट कर दी n की पावर 2/3 Vs। अब n की पावर 2/3 का होल स्क्वायर बेटा करेंगे तो 2/3 प्लस 2/3 2/3 प्लस 2/3 तो 4/3 और 4/3 में जब 1/3 यहां ऐड करेंगे तो हो जाएगा बेटा 5/3। तो जो Cv की एनर्जी होगी वो Us की होल पावर हो जाएगी 5/3, होल पावर 5/3। आइए फिर से पूरा एक बार चेक करते हैं क्या बेटा कहा गया। एक स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है प्लस से, एक स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है प्लस से, प्लस क्यू चार्ज से चार्ज है और ये चार्ज इसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्लस क्यू चार्ज डेवलप ऑफ पोटेंशियल V इक्वल 1/4 q upon kr, r की वैल्यू ये हो गई V इक्वल 1/4 q upon k, C इक्वल q by v, V की वैल्यू पुट कर दो q से q कैंसिल। कैपेसिटेंस जो है बेटा वो k के प्रोपोर्शनल है, a के प्रोपोर्शनल है। अब कहा गया a की वैल्यू 9 मीटर है, कैपेसिटेंस फाइंड करिए C इक्वल 4/0 k की वैल्यू 1 एयर के लिए कंसीडर कर रखा है। 4/0 की वैल्यू थी 1/9 9 से 9 कैंसिल तो C की वैल्यू है 10⁻⁹ फैरेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की कैपेसिटेंस फाइंड करनी थी। अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सी की वैल्यू है 4 a। सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 711 माइक्रोफैराड। बेटा 711 माइक्रोफैराड जो है वो अमाउंट में बहुत बड़ी वैल्यू है कैपेसिटेंस के लिए, तो इसे लगभग हम लोग इन्फिनिटी कंसीडर कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर अर्थ की कैपेसिटेंस पूछी गई है और 711 माइक्रोफैराड गिवन नहीं, इन्फिनिटी गिवन है, तो इन्फिनिटी भी सही आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन में c इक्वल दिया है 1 फैराड, फाइंड करना है रेडियस, तो c इक्वल अप्लाई करते 4 a, सॉल्व करने पर a की वैल्यू आ गई 9 बेटा ध्यान रखिए ये रेडियस जो है वो अर्थ की रेडियस से भी मैक्सिमम है, और ऐसा कोई भी कैपेसिटेंस नहीं होगा जिसकी कैपेसिटेंस जो वो 1 फैराड हो। जबकि ध्यान रखिएगा जो मीडियम हो क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए। अब इसमें हमने पोटेंशियल ले लिया 100 वोल्ट का, तो चार्ज फाइंड कर सकते हैं q इक्वल cv, और एनर्जी फाइंड कर सकते हैं हाफ cv स्क्वायर से। तो हमें तीनों चीजें गिवन है, cv गिवन है, vb गिवन है, qb गिवन है, cv q। तो जैसा भी चाहे उस फॉर्मूले में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, u इक्वल हाफ cv स्क्वायर, हाफ qb या हाफ q स्क्वायर वैसे। दूसरे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप इस बात पर कि आपको क्या गिवन है। अगर cv गिवन होगा तो u इक्वल हाफ cv स्क्वायर अप्लाई करेंगे, qb गिवन हो तो qb अप्लाई करेंगे, qc गिवन हो तो हाफ q स्क्वायर बाय c अप्लाई करेंगे। अगले क्वेश्चन में बेटा क्या हुआ कि जो कैपेसिटेंस था उसकी कैपेसिटेंस दी हुई थी 7 माइक्रोफैराड, और मीडियम में आपको फाइंड करनी थी न्यू कैपेसिटेंस। अब k की वैल्यू गिवन है 7, तो c अपॉन c एयर अप्लाई कर दिया, तो c मीडियम में 4 k, एयर में k की वैल्यू 1 हो गई, दो डिवाइड कर दिया 4 कैंसिल, तो c अपॉन c एयर इक्वल टू k आ गया, c इक्वल k इनटू c एयर आ गया। तो मीडियम में जो कैपेसिटेंस होती है वो एयर की कैपेसिटेंस का k टाइम्स होती है, k टाइम्स। तो k की वैल्यू 7 गिवन है, c की एयर में कैपेसिटेंस वैल्यू गिवन है 7, मल्टीप्लाई कर दिए 49 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि जो आपका रेडियस है वो a है, बाद में किस करके 2a कर दिया गया, तब वैल्यू क्या है c अपॉन c डैश इक्वल a अपॉन a डैश। a की वैल्यू a है, a डैश वैल्यू 2a, सॉल्व किया, c की वैल्यू आ गई 20 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आपसे बेटा कि एन ड्रॉप थी, एन ड्रॉप को कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप डेवलप कर रहा है, तो एन ड्रॉप को कंबाइन करके बिग ड्रॉप बनाएंगे बेटा, तो 4/3 कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल की वैल्यू n हो जाएगी। अगर हम एन ड्रॉप को कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाते हैं तो जो उनका वॉल्यूम होगा वो हमेशा ऑलवेज इक्वल रहेगा, और एक ड्रॉप पे स्मॉल q चार्ज था, तो अगर एन ड्रॉप को कंबाइन कर दें तो उसकी नेट वैल्यू जो हो जाएगी, नेट चार्ज हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल Q इक्वल n q। अब बेटा हमने पोटेंशियल निकाला स्मॉल का, तो स्मॉल को स्मॉल r यूज किया, बिग में कैपिटल Q कैपिटल R यूज कर दिया, कैपिटल Q कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दी, तो VB की वैल्यू बेटा ये आ गई। फिर CS अप्लाई किया किसके लिए, स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस, फिर बिग ड्रॉप के लिए बिग ड्रॉप में R की वैल्यू पुट कर दी, तो यहां दिख रहा है जो कैपेसिटेंस है वो n की पावर 1/3 हो जाएगा। फिर एनर्जी के लिए अप्लाई किया हाफ cv स्क्वायर, एक बार स्मॉल के लिए एक बार बिग के लिए, दोनों को बेटा डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने पे वैल्यू आ जाएगी हमारी cv इक्वल n की पावर 5/3 US मतलब बिग ड्रॉप की जो एनर्जी होगी वो स्मॉल की n की पावर 5/3 टाइम्स होगी, n की पावर 5/3 टाइम्स होगी। मेरे 2 पैरेलल प्लेट्स हैं x एंड y, एरिया इनका बेटा a है, 2 प्लेट्स x एंड y, एरिया a, डिस्टेंस d। x को बेटा पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो y के इंटरनल सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, आउटर सरफेस को अर्थ कर देते हैं, x की आउटर प्लेट को भी अर्थ कर देंगे, तो x प्लेट पॉजिटिव और y प्लेट नेगेटिव। क्या बेटा कंसीडर किया, 2 प्लेट्स x एंड y है, 2 प्लेट्स x एंड y, क्रॉस सेक्शन एरिया इनका a है, डिस्टेंस d बिटवीन 2 प्लेट्स, डिस्टेंस d। x को पॉजिटिव दिया, इंडक्शन की वजह से y पर नेगेटिव चार्ज, इंटरनल सरफेस पे, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव, आउटर सरफेस को y सरफेस और x सरफेस को अर्थ कर देते हैं, तो बेटा ये जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज डेवलप होके अर्थ में चला जाएगा, तो x प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और y प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। तो XY प्लेट के बीच में डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू थी Q/A, XY के बीच में डेवलप हुआ पोटेंशियल
V का फॉर्मूला होता है बेटा V इक्वल ED, V इक्वल ED। E की वैल्यू पुट कर दो Q A एप्सिलॉन नॉट D। अब C का बेटा फॉर्मूला होता है Q बाई V, V की वैल्यू पुट कर दो तो QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अगर बेटा इसको हम एक ऐसे मीडियम से फिल कर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, एक ऐसे मीडियम से फिल कर दिया इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K, तो C की वैल्यू हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट K बाई D, C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट K बाई D। आइए फिर से चेक करते हैं क्या कहा गया। 2 प्लेट्स X एंड Y, एरिया A, डिस्टेंस D, X को पॉजिटिव दिया, Y के इंटरनल पे नेगेटिव और आउटर पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। X और Y सरफेस की आउटर सरफेस को अर्थ कर देते हैं जिससे X प्लेट पॉजिटिव और Y प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। तो XY प्लेट के बीच में डेवलप हुआ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A, XY के बीच में डेवलप हुआ पोटेंशियल V इक्वल ED, E की वैल्यू पुट कर दो, फिर C इक्वल Q बाई V, V की वैल्यू पुट कर दो, Q से Q कैंसिल, C का फॉर्मूला गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब बेटा इसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर देते हैं तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C डैश इक्वल A एप्सिलॉन नॉट K बाई D, C डैश इक्वल A एप्सिलॉन नॉट D। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो बेटा होगा उसकी कैपेसिटेंस जो होगी वो एरिया के प्रोपोर्शनल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल और D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो C डैश है वो A के प्रोपोर्शनल, K के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बेटा आपसे कहा गया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और बेटा इसे हम लोगों ने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, V0 वोल्ट की बैटरी है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसको हमने बेटा एक बैटरी से क्या कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद बेटा क्या करते हैं इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करते हैं। तो बेटा ध्यान रखिए जब भी बैटरी कनेक्ट होगी तो आपका जो लास्ट पोटेंशियल होगा वो इनिशियल पोटेंशियल के ही इक्वल होगा। अगर बैटरी कनेक्टेड होती है तो पोटेंशियल ऑलवेज आपका इक्वल रहेगा, इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल दोनों इक्वल रहेंगे। अब बेटा पहले आपका जो मीडियम था वो एयर था, मगर बाद में आपने फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो C की वैल्यू जो हो जाएगी वो CK हो जाएगी, C की वैल्यू C0 के। क्या बेटा कहा गया, पहले एयर था तो एयर के लिए हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, बाद में हमने मीडियम फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया तो A एप्सिलॉन नॉट K बाई D हो जाएगा। C की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो C इक्वल हो जाएगा C0 K। मतलब बेटा क्या हुआ, अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और बैटरी से कनेक्टेड है, इस बात पर ध्यान रखिएगा, और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दे तो पोटेंशियल बेटा कांस्टेंट रहेगा, जबकि कैपेसिटेंस जो है इसका वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E का फॉर्मूला था V बाई डी, E का फॉर्मूला V बाई डी, क्योंकि बेटा डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं और V आपका इक्वल है तो E और E नॉट भी दोनों सेम होंगे, इनिशियल और फाइनल इंटेंसिटी भी आपस में इक्वल होगी। फोर्थ पार्ट, V और V0 बेटा इक्वल थे, V और V0 इक्वल थे। V का फॉर्मूला हो जाए Q अपॉन C और V0 हो जाए Q0 अपॉन C0। C की बेटा वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं C0 के, C0 से C0 कैंसिल, Q0 के। तो इस कंडीशन में बेटा जो चार्ज होता है वो इनिशियल का K टाइम्स हो जाता है, जो चार्ज होगा वो इनिशियल का कितना टाइम्स हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। एनर्जी
U इक्वल हाफ सी वी स्क्वायर, U इक्वल हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो C की वैल्यू के C नॉट के और V की वैल्यू के V नॉट, तो हाफ C नॉट V नॉट के, तो U इक्वल हो जाएगा हाफ C नॉट V नॉट की जगह यूज सकते हैं U नॉट के। तो एनर्जी बेटा जो होगी हमारी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। आइए फिर से एक बार चेक करते हैं। क्या कहा बेटा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसका पोटेंशियल बेटा V नॉट है, और बाद में इसके में क्या किया हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया। तो जब बेटा बैटरी कनेक्टेड होती है तो पोटेंशियल आपस में इक्वल रहेगा, V इक्वल V नॉट। इनिशियल कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और फाइनल कैपेसिटेंस होगा A एप्सिलॉन नॉट K बाई D। तो यहाँ से रिलेशन निकाल लेंगे, C इक्वल C नॉट के। तो पोटेंशियल कांस्टेंट है जबकि कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो गया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल V बाई डी, पोटेंशियल इक्वल है इसलिए E और E नॉट भी आपस में इक्वल ही होंगे। V इक्वल V नॉट, तो V का फॉर्मूला Q बाई C और V नॉट का फॉर्मूला Q नॉट अपॉन C नॉट। सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू Q नॉट K आ जाएगी, मतलब चार्ज भी आपका K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे एनर्जी फाइंड की हाफ सी वी स्क्वायर से, हाफ सी वी स्क्वायर, C और V की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से एनर्जी जो होगी बेटा वो इनिशियल की आ जाएगी K टाइम्स, एनर्जी जो बेटा होगी इनिशियल की K टाइम्स। पहला आर्टिकल बेटा था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर हमने सोचा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब बैटरी कनेक्ट होती है और हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर देते हैं मीडियम में, प्लेटों के बीच में, तो उस समय इसकी पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और एनर्जी पे क्या डिफरेंस होता है। सेम पैटर्न बेटा ऐसे ही एक और है। इस बार बेटा क्या किया हम लोगों ने, बैटरी ली और पहले डिस्टेंस दी थी, बैटरी कनेक्ट है और हमने इसकी डिस्टेंस बेटा जो है वो हाफ कर दी, D बाई 2। आप हाफ कर दीजिए, डबल कर दीजिए, कोई भी चीज़ करे, बस कहने का सेंस हमारा ये है कि हम लोग इस बार चेंज कर रहे हैं डिस्टेंस। क्या चेंज कर रहे हैं? डिस्टेंस। क्योंकि बेटा जैसे आपको बताया गया बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी कनेक्ट होने का मतलब V और V नॉट आपस में इक्वल होंगे, V और V नॉट इक्वल होंगे, तो V इक्वल V नॉट। फिर C इक्वल बेटा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और बाद में बेटा क्या हुआ कि डिस्टेंस हाफ कर दी गई, डिस्टेंस हो गई D बाई 2, तो C इक्वल हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D 2 C नॉट, 2 C नॉट। पोटेंशियल बेटा कांस्टेंट था, इक्वल रहेगा, मगर कैपेसिटेंस जो होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर आपने वही डिस्टेंस को हाफ ना करके डबल किया होता तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही होती, हाफ हो जाती। फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल V बाई डी, तो V की तो V नॉट है, मगर डिस्टेंस जो थी वो हाफ हो गई थी D बाई 2, तो E की वैल्यू हो जाएगी 2 V नॉट बाई डी, मतलब 2 E नॉट, 2 E नॉट। यहाँ पे इंटेंसिटी बेटा चेंज हो गई। फिर V इक्वल V नॉट, V की वैल्यू Q बाई C, Q नॉट बाई C नॉट। C की बेटा वैल्यू गिवन है 2 C नॉट, तो Q इक्वल 2 Q नॉट, मतलब बेटा जो चार्ज है वो भी आपका ट्वाइस हो जाएगा। एनर्जी U इक्वल बेटा हाफ सी वी नॉट, फिर U इक्वल हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ C की वैल्यू बेटा है 2 सी वी नॉट, और V और V नॉट बेटा इक्वल ही है आपके, तो आ जाएगा U इक्वल 2 U नॉट। तो एनर्जी बेटा जो है वो भी आपकी क्या आ रही है? ट्वाइस हो रही है, एनर्जी भी आपकी ट्वाइस हो रही है। तो दोनों के क्वेश्चन में बेटा क्या है कि बैटरी कनेक्टेड है, इस केस में भी
और इस केस में भी। इसमें बेटा क्या किया हम लोगों ने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया है और इसमें डिस्टेंस चेंज करा है, हाफ कर दे डबल कर दे। तो अपने क्वेश्चन में हम लोगों ने हाफ डिस्टेंस करके सॉल्व किया है। तो पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, एनर्जी पे क्या इफेक्ट आया वो सॉल्व करके देखा गया। आइए फिर से एक बात करते हैं हम लोग। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें 2 प्लेट्स है एक्स एंड वाई, एरिया ए है, डिस्टेंस डी है। एक्स को क्या दिया पॉजिटिव, वाई के इंटरनल पे नेगेटिव डेवलप हो गया, आउटर पे पॉजिटिव। वाई और एक्स की दोनों सरफेस को किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से। डेवलप हुआ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इक्वल सिग्मा अपॉन एफ से नॉट सिग्मा वैल्यू क्यू बाई ए। फिर पोटेंशियल V इक्वल ई डी, ई की वैल्यू पुट कर लो, C इक्वल क्यू बाई वी, वी की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से पता चलेगा बेटा जो कैपेसिटेंस होगा वो एरिया के प्रोपोर्शनल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसमें हमने V नॉट पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। अब बेटा बैटरी कनेक्टेड है और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करते हैं। तो जब बैटरी बेटा कनेक्टेड होगी तो पोटेंशियल इक्वल रहता है, इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल इक्वल होगा, V इक्वल V नॉट, C नॉट इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट बाई K बाई D, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया। तो A एप्सिलॉन नॉट की जगह अप्लाई कर सकते हैं C नॉट, तो C इक्वल C नॉट के, मतलब मीडियम फिल करने से कैपेसिटेंस जो होगा वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। E इक्वल V बाई D, क्योंकि V इक्वल है तो E और E की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, तो E इक्वल E नॉट। पोटेंशियल इक्वल कर दिया गया, इससे चार्ज आ गया Q इक्वल Q नॉट के, मतलब चार्ज भी आपका K टाइम्स इंक्रीज हो गया। इसी प्रकार से एनर्जी भी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है कि आपने पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया था, इस क्वेश्चन में हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। तो हमने डिस्टेंस को रिड्यूस करके हाफ कर दिया, D/2 कर दिया है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कैपेसिटेंस 2 टाइम्स हो जाएगी, इंटेंसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी, आपका चार्ज 2 टाइम्स हो जाएगा, एनर्जी भी 2 टाइम्स हो जाएगी। इन केस यहाँ पे डिस्टेंस आपने इंक्रीज की होती है तो उसका इफेक्ट अलग कुछ होता। पैटर्न ऐसे ही रहेगा उसमें भी। अभी तक का दोनों केस बेटा जो देखे उसमें बैटरी क्या थी, कनेक्टेड थी। अब बात करते हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड हो। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था बेटा, V नॉट से बेटा आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब बेटा क्या हुआ कि बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब बेटा देखिए बैटरी कनेक्टेड नहीं है और हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया। अगर बेटा ये की आपस में टच हो जाएगी तो सर्किट आपका क्लोज हो जाएगा, चार्ज फ्लो होने लगेगा, पोटेंशियल अप्लाई होगा। इस कंडीशन में बैटरी बेटा कनेक्टेड नहीं है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया। जब बेटा बैटरी डिस्कनेक्ट होती है तो उस समय चार्ज कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज, Q इक्वल Q नॉट, Q इक्वल Q नॉट। दूसरा C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट K बाई D, तो C इक्वल C नॉट के। इस कंडीशन में बेटा देखिए कैपेसिटेंस जो होगा वो आपका K टाइम्स हो जाएगा। थर्ड पॉइंट बेटा Q इक्वल Q नॉट और Q की वैल्यू होती है CV, Q की वैल्यू CV, C की वैल्यू क्या हो गई थी C नॉट के, C नॉट से C नॉट कैंसिल, V की वैल्यू हो जाएगी V नॉट बाई के, V की वैल्यू हो जाएगी V नॉट बाई के। मतलब यहाँ पोटेंशियल बेटा जो है आपका वो 1/k हो जाएगा, पोटेंशियल आपका 1/k। सिमिलर E इक्वल V अपॉन D, तो V नॉट बाई के, तो ये हो जाएगा E नॉट बाई के, E नॉट बाई के। फोर्थ नंबर बेटा एनर्जी, U नॉट इक्वल हाफ Q V, U इक्वल हाफ Q V। Q की बेटा वैल्यू जो है वो Q नॉट है, चार्ज इक्वल रहेगा, और पोटेंशियल बेटा जो आपका है वो V नॉट बाई के हो गया, हाफ Q नॉट V नॉट इंटू 1/k, तो U इक्वल U नॉट बाई के,
तो यहाँ पर आपकी एनर्जी जो बेटा है वो इनिशियल की 1/k हो जाएगी, इनिशियल की 1/k हो जाएगी। पहले दोनों केस बेटा बैटरी कनेक्टेड थी, तीसरे केस में बैटरी डिसकनेक्टेड है। अभी तीसरे केस में बेटा आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस रिड्यूस कर सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, बैटरी डिसकनेक्टेड थी, और डिस्टेंस बेटा हाफ हो गई, डिस्टेंस बेटा हाफ रिड्यूस कर दी गई। पहली डिस्टेंस डी थी, डिस्टेंस यहाँ भी डी थी, मैं यहाँ पे डिस्टेंस हाफ हो गई। तो पहला पॉइंट Q इक्वल Q नॉट होगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। C बेटा हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, C की वैल्यू हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट D बाई 2, मतलब 2C नॉट, 2C नॉट। C नॉट इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, बाद में डिस्टेंस हाफ हो गई तो हाफ का ऊपर आ जाएगा 2C नॉट, मतलब जो कैपेसिटेंस है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट बेटा क्या है कि Q और Q नॉट आपस में इक्वल है, तो CV इक्वल C नॉट V नॉट, तो C की वैल्यू हो गई C नॉट K, मतलब 2CV C नॉट, C नॉट V नॉट, C नॉट से C नॉट कैंसिल, V वैल्यू हो जाएगी V नॉट बाई 2, V की वैल्यू V नॉट बाई 2, V इक्वल V नॉट बाई 2। क्या हुआ बेटा, Q इक्वल Q नॉट, Q की वैल्यू होगी CV, Q नॉट की वैल्यू C नॉट V नॉट, C की वैल्यू 2C नॉट थी, C नॉट रख दी, C नॉट से C नॉट कैंसिल, V की वैल्यू होगी V नॉट बाई 2, V की वैल्यू V नॉट बाई 2। फोर्थ पार्ट बेटा इंटेंसिटी E इक्वल V बाई डी, और V की वैल्यू होगी V नॉट बाई 2, तो ये इंटेंसिटी हो जाएगी E नॉट बाई 2, E नॉट बाई 2। फिफ्थ पार्ट बेटा एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर देंगे हाफ QV, तो हाफ Q स्क्वायर, हाफ Q, V की वैल्यू हो जाएगी V नॉट बाई 2, तो U इक्वल आ जाएगा U नॉट बाई 2, U इक्वल U नॉट बाई 2, एनर्जी आपकी हाफ हो जाएगी। आइए फिर से बयान चेक कर लेते हैं। यहाँ बेटा क्या हुआ, क्वेश्चन में डिस्टेंस हाफ कर दी, डिस्टेंस हाफ करने पे क्या हुआ, चार्ज तो इक्वल लगा, Q इक्वल Q नॉट, C पहले था A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, बाद में डिस्टेंस हाफ हो गए तो हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो वैल्यू हो गई 2C नॉट, चार्ज इक्वल Q इक्वल Q नॉट, तो CV इक्वल C नॉट V नॉट, C की वैल्यू हो गई 2C नॉट इंटू V, C नॉट की वैल्यू C नॉट V नॉट, C नॉट C नॉट कैंसिल, V की वैल्यू V नॉट बाई 2, फिर इंटेंसिटी V बाई डी, V की वैल्यू हो गई V बाई 2 इंटू डी, तो आगे E नॉट बाई 2, इंटेंसिटी भी आपकी हाफ हो जाएगी, एनर्जी हाफ QV, V की वैल्यू हो गई V नॉट बाई 2, तो एनर्जी भी आपकी रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगी। बेटा दोनों क्वेश्चनों में हमने क्या किया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक बार बैटरी कनेक्टेड थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया है, डिस्टेंस चेंज किया, हाफ की है। अगले क्वेश्चन में क्या किया बेटा हम लोगों ने, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करके एक कंडीशन निकाली है और एक डिस्टेंस हाफ करके कंडीशन निकाली है। ठीक है।